हेलो स्टूडेंट, यदि आपको भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम लिखना नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम बहुत ही आसानी से लिख दोगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और जो मैं यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं, इन सभी उदाहरणों के द्वारा मैं आपको एक एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाऊंगा, वो भी एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। लेकिन उससे पहले यदि आपने अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं केमिस्ट्री के ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहता हूं। चलिए अब शुरू करते हैं हम। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं और इन उदाहरणों के द्वारा मैं आपको आईयूपीएसी नाम की प्रैक्टिस करवाऊंगा और आईयूपीएसी नाम में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयास करूंगा। पहला जो उदाहरण है उसमें K4 है, जो कि एक क्षार धातु है, पोटेशियम है। उसके बाद एक बड़ा सा कोष्टक है और इस बड़े कोष्टक पर एक सेंट्रल मेटल आयन मतलब केंद्रीय धातु परमाणु है और उस पर जो चार्ज होता है वो मैंने लगाया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक कोष्टक है छोटा, उसको लिगेंड कहते हैं। उसके अंदर जो लिखा हुआ है और बाहर लिगेंडों की संख्या होती है और ये बड़ा कोष्टक बंद है। अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले उसका जो धनायन होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट होता है, उसका नाम पहले लिखते हैं। देन उसके बाद में नेगेटिव पार्ट वाले का नाम लिखते हैं। तो यदि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें जो पॉजिटिव होता है वो पोटेशियम आयन होता है और एक पोटेशियम पर 1+ चार्ज होता है। तो यहाँ पर चार पोटेशियम है, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम है, तो 4 पोटेशियम पर 4+ पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पर अपोजिट चार्ज के रूप में नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर 4 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस प्रकार ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स में कुछ नियम डिफरेंट होते हैं, जबकि धनायनिक और उदासीन कॉम्प्लेक्स के रूल्स सेम होते हैं। सबसे पहले इसमें धनायन का नाम लिखेंगे और धनायन है पोटेशियम, पोटेशियम है, उसकी संख्या नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिगेंडो का नाम लिखेंगे। लिगेंडो के नाम लिखने से पहले, लिगेंडो के नाम से पहले उनकी जो संख्या होगी जिसे समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिगेंड की संख्या 6 है तो इसकी समन्वय संख्या है 6 और 6 को हम हेक्सा लिखेंगे उपसर्ग के रूप में। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा उपसर्ग लगाएंगे लिगेंडो के नाम से पहले। तो यह जो लिगेंड है CN है, इसका नाम है साइनो और इससे पहले इसकी समन्वय संख्या हेक्सा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु इसमें Ap है और Ap जो होता है आयरन मेटल का सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर आयरन नहीं लिखना है। ऋणायनिक जो संकुल होते हैं उनमें जो केंद्रीय धातु होते हैं, केंद्रीय धातु के नाम के अंत में प्रत्यय के रूप में 8 लगाते हैं। या फिर आईयूपीएसी के द्वारा कुछ सेंट्रल मेटल के आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कुछ स्पेशल नाम डिसाइड किए गए और उन्हीं नामों का यूज यहाँ आईयूपीएसी नाम में किया जाता है। जैसे आयरन का आईयूपीएसी के द्वारा फेरेट नाम डिसाइड किया गया है तो यहाँ फेरेट लिखेंगे, लेकिन ये नाम केवल ऋणायनिक संकुल में ही लिखे जाएंगे। धनायनिक और उदासीन में सेम उनके जो नाम होंगे वही लिखे जाएंगे। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, फिर लास्ट में लिखेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या और इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पर ये 4- आयन है और एक CN जो होता है ये ऋणायनिक लिगेंड है, तो एक CN पर एक नेगेटिव चार्ज होता है और कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव चार्ज है। तो 6 CN है, इस पर 6 नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ 6 नेगेटिव में से 4 नेगेटिव को कम कर देंगे जब सेम होंगे, क्योंकि जब ये नेगेटिव चार्ज इस कॉम्प्लेक्स पर जाएगा तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा।
तो यहां पर 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 बचेंगे। अब इस 2 को रोमन नंबर में लिखना है, इस प्रकार से सेकंड को ऐसे लिखेंगे, ये इसका करेक्ट आईयूपीएसी नाम होगा। सेकंड वाले में देखें तो एक बड़ा कोष्टक है और इस बड़े कोष्टक में CO लिखी है। CO जो होता है कोबाल्ट का सिंबल होता है, एक सेंट्रल मेटल है। उसके बाद एक छोटे कोष्टक के अंदर NH3 है और बाहर 6 है जो उसकी समन्वय संख्या है। फिर Cl2। तो इसमें पहले ये पता करेंगे कि ये धनायनिक है कि ऋणायनिक है कि उदासीन है। तो जब भी मैंने बताई कि आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक की, जब यहां पर कोई भी कैटायन लिखा रहता है तो फिर वो ऋणायनिक संकुल होता है, और यदि पीछे एनायन लिखा रहता है, एनायन का सिंबल होता है, तो फिर वो धनायन संकुल होता है। तो यहां पर एनायन है, एनायन के रूप में Cl2 है। तो Cl2 जो होता है, एक Cl पर 1 माइनस चार्ज होता है, तो 2 Cl पर -2 चार्ज होगा। तो जितना यहाँ पर चार्ज होगा इसका अपोजिट यहाँ चार्ज होगा इस कॉम्प्लेक्स के कोष्टक के ऊपर। तो यहाँ -2 है तो ये +2 होगा इस पर। अब ये एक धनायनिक संकुल बन गया है, और धनायनिक संकुल में भी सबसे पहले लिगेंड का ही नाम लिखा जाता है। तो इस वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, लेकिन इसमें भी लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे और उससे पहले डाई ट्राई टेट्रा उपसर्ग लगाएंगे। यहां पर लिगेंड के रूप में NH3 है। NH3 को अमोनिया कहते हैं, लेकिन IUPAC के द्वारा जब ये लिगेंड की तरह इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज किया जाता है तो NH3 को अमोनिया ना कहकर इसको एमीन कहते हैं। और ये 6 है तो सबसे पहले हेक्सा लगाएंगे, हेक्सा एमीन। फिर लिखेंगे हम केंद्रीय धातु का नाम CO, कोबाल्ट है। फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या जो यहां पर होगी वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्योंकि जो लिगेंड NH3 एमीन है वो उदासीन लिगेंड है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इससे यहां पर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड लिखेंगे रोमन अंक में। फिर लास्ट में एनायन का नाम लिखेंगे, एनायन के रूप में यहाँ पर Cl है और वो 2 है, Cl2 है, Cl2 मॉलिक्यूल, तो क्लोराइड लिखेंगे। उसके बाद तीसरे वाले उदाहरण में एक बड़ा कोष्टक है और उसके बाद पीछे SO4 आयन दिया हुआ है जिसे सल्फेट आयन कहते हैं, और एक SO4 आयन पर -2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर -2 चार्ज है एक SO4 पर, तो यहां 2 दिए हुए हैं, तो 2 पर -4 चार्ज होगा, तो इस पर -4 होगा, तो इस कॉम्प्लेक्स पर 4+ चार्ज होगा, और ये कॉम्प्लेक्स एक धनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। धनायनिक में सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, धनायनिक में भी उसमें लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 लिगेंड हैं। एक लिगेंड तो है H2O, जल का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसको IUPAC के द्वारा एक्वा नाम दिया गया है। और एक है NO2, NO2 को नाइट्राइटो बोलते हैं, और उसके बाद उसमें जो डोनर एटम रहता है उसका सिंबल बनाते हैं। तो एक्वा यहाँ पर 4 है, तो 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे, टेट्रा एक्वा। फिर लिखेंगे नाइट्राइटो, और इसमें डोनर एटम है N नाइट्रोजन NO2 में, तो यहाँ N लिखेंगे। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या इसकी होगी, जैसे यहाँ 4+ है तो ये एक माइनस है, तो ये 4 में से एक माइनस, जब ये अंदर जाएंगे 4+ अंदर जाएगा तो ये 4- में चेंज होगा, और 4- और 1- ये जुड़ जाएंगे, तो यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो होगा 5 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। और बाद में फिर लिखेंगे हम इस ऋणायन का नाम सल्फेट। अब यहाँ पर 2 लिगेंड थे, तो जब 2 लिगेंड होते हैं तो सबसे पहले उस लिगेंड को प्रायोरिटी दी जाती है नाम लिखते समय, जिसका वर्णमाला क्रम में पहला वाला वर्ड पहले आता है। एक्वा जो है इसमें सबसे पहले ए आता है, एक्वा, और इसमें एन आता है, तो एन अल्फाबेट क्रम में बाद में आता है, इसलिए पहले हमने एक्वा लिखा है। नेक्स्ट जो उदाहरण है Na2 Ag NH3 4 Cl2। अब ये यहां पर
एक सबसे पहले केटायन दिया हुआ है सोडियम। सोडियम जो होता है उस पर +1 चार्ज होता है और 2 सोडियम पर +2 चार्ज होगा। तो जितना यहाँ पर +2 चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। +2 चार्ज के बदले में यहाँ पर 2 माइनस आएगा, तो ये एक ऋणायनिक संकुल हो गया। ऋणायनिक संकुल में भी सबसे पहले धनायन का ही नाम लिखते हैं। धनायन के रूप में यहाँ सोडियम मेटल है, उसके बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड इसमें भी 2 है, एक तो क्लोरिडो है और एक एमीन है। तो एमीन में ए वर्ड पहले आता है वर्णमाला क्रम में, तो पहले एमीन लिखेंगे और उससे पहले उसकी समन्वय संख्या लिखेंगे। समन्वय संख्या इसकी 4 है, 4 के लिए टेट्रा उपसर्ग लगाएंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे एमीन। फिर इसका जो समन्वय संख्या है Cl की 2 है, तो डाई लगाएंगे और Cl का नाम होता है क्लोरिडो। क्लोरिडो लिखेंगे Cl के लिए जब ये लिगेंड की तरह यूज किया जाता है इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो और फिर इसके ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 2 माइनस है, 2 माइनस है, तो जब ये अंदर आएंगे तो ये 2 प्लस में बदल जाएंगे और 2 प्लस में से यहां 2 Cl है, तो 2 माइनस कम हुए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई 0। 1 Cl पर 1 माइनस होता है तो 2 पर 2 माइनस होता है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई और इसका आईयूपीएसी नाम हो गया सोडियम टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो 0। नेक्स्ट एग्जांपल है CrEn3Cl3। Cl3 पीछे लिखा हुआ है एनायन के रूप में। एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 Cl पर 3 नेगेटिव चार्ज होगा और जितना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा उतना इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कोष्टक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज 3+ होगा, 3+ है और ये एक धनायनिक संकुल है। तो धनायनिक संकुल में धनायन वाले पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, ये धनायन वाला है। इसमें भी लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। लिगेंड कौन है इसमें? En है। En एक बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है और द्विदंतुर लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो उसकी समन्वय संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए उपसर्ग के रूप में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ना लगाकर 2 के लिए तो डिस लगाते, 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं और 4 के लिए टेट्रा किस लगाते हैं। तो यहाँ पर En3 है तो 3 के लिए ट्रिस लगाएंगे, फिर ऐसा एक डैश लगाएंगे और उस पूरे लिगेंड का नाम लिखेंगे क्योंकि ये द्विदंतुर लिगेंड है इथिलीन डाइएमीन। En का नाम होता है इथिलीन डाइएमीन। फिर लिखेंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो ये लिगेंड उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये जो ऑक्सीकरण संख्या होगी इसकी कॉम्प्लेक्स पर जो 3+ चार्ज आ रहा है वो सीधा ही केंद्रीय धातु पर होगा। तो ऑक्सीकरण संख्या होगी 3 और फिर क्लोराइड, ये एनाइन के रूप में क्लोराइड है तो क्लोराइड का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट जो है ये आखिरी वाला है, बड़ा कोष्टक NiCO4 और फिर कोष्टक बंद। इसमें लिगेंड के रूप में CO है, CO को कार्बोनिल कहा जाता है और कार्बोनिल कितने हैं? 4 हैं, यानी कि इसकी समन्वय संख्या 4 है। 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे और फिर CO कार्बोनिल लिखेंगे, CO का नाम कार्बोनिल है और ये उदासीन संकुल है क्योंकि इसमें ना तो कोई एनायन है और ना ही कोई केटायन है और ना इस कॉम्प्लेक्स पर पहले से ही कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इसलिए इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो इस प्रकार से मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 6 उदाहरणों के द्वारा आईयूपीएसी नाम लिखना सिखाएं। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आज के बाद आप किसी भी कितने भी जटिल से जटिल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख दोगे। यदि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप अभी तक अर्जुन एकेडमी चैनल पर नए हो तो अर्जुन एकेडमी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री के ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।